Well. The last topic of the measure of dispersion, and that is standard deviation, and one of the important topic, as I have been saying continuously since the start. Okay, so do not take it lightly. समझे इसको अच्छे से. हार्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है. इसके अपन एग्जांपल्स भी अभी करेंगे ये सेशन में अच्छे से. सो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पिछले सेशन जैसा मैं एग्जांपल ड्रॉप कर दूंगा. पिछले सेशन में एग्जांपल इसलिए ड्रॉप किया था कि वो बहुत सिंपल है और वो एक्सरसाइज के समय पे अपन कर लेंगे. मैं यहाँ पे भी लूंगा और एक्सरसाइज के समय पे भी कुछ एग्जांपल्स लूंगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए. क्वेश्चन आपको ज्यादा पता चले मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ. सो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? सी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है अपने पास में एक स्टैटिस्टिक्स में, जिसके थ्रू अपने को अपना डेटा कितना डिस्पर्स हुआ है, कितना डिस्पर्शन कितना है या स्कैटर्डनेस कितना है डेटा का, वो पता चलता है. ओके, और एक ऐसा टूल है जिससे मैं आपको मैं बता सकता हूं कि अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा है बेसिकली, तो मैं इतना कुछ बोलने का फायदा नहीं है मेरा. अपन डायरेक्टली रीड करते हैं और उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन करता क्या है. ओके, चलो देखो. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ओके, इट मेजर्स द एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. क्या करता है मेजर? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को मेजर करता है, वेरिएबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की उसको मेजर करता है. ए स्मॉल स्टैंडर्ड, ये उसका काम है. ए स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी. मतलब जितना छोटा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतनी यूनिफॉर्मिटी होगी आपके क्या बोलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी मीन्स, ओके हाँ कहां पे था अपन? ए स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज होमोजीनिटी ऑफ द सीरीज. एक जैसा होमोजीनियस होता है. होमोजीनियस मतलब क्या? एक जैसी आपकी सीरीज, ऐसा. ओके, और यहां पे भी देखो इसका आगे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोलिए. इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द मीन के रिप्रेजेंटेटिवनेस को भी ये जज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि अगर मैं बोलता हूं ये मेरा ऐसा है, अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टॉपिक उस समय पे भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लोग पढ़ोगे तब उसमें एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा बेल शेप्ड आपका डायग्राम होता है. ओके, बेल शेप्ड आपका एक डायग्राम होता है और यहाँ पे उसमें एक बीच में से एक लाइन खींची जाती है जिसको अपन मीडियन बोलते हैं, मीन बोलते हैं. म्यू से डिनोट किया जाता है उसको. मिडल वैल्यू होती है वो. यहाँ पे मीडियन मोड यहाँ पे सबका एक जैसा रहेगा ये पॉइंट पे, और उसमें ये रहते हैं लाइंस बनाए हुए रहते हैं. ओके, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, बट मेरे को ये बताने का है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपन यही चेक करते हैं कि मेरा डेटा मीन से कितना इस तरफ है या कितना इस तरफ है. ओके, एज पर और उसमें यूज होता है उसमें जो वो फॉर्मूला जो यूज करते हैं, जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि यहां पे उन्होंने कारण बताया है. इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द मीन. मेरे मीन का रिप्रेजेंटेटिवनेस, मेरा मीन का रिप्रेजेंटेशन, मेरा मीन के अबाउट कैसा डिस्पर्शन हो रहा है, मेरा मीन के साथ में मेरी डिस्पर्शन कैसी है, मेरी डेटा कहां फॉल कर रही है, मेरे कौन से रीजन में डेटा फॉल कर रही है, ये सबका काम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. और जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ते हो तो ये ऐसा जेड का फॉर्मूला था वो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ओके, वेर दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आप पढ़ोगे यहाँ पे देखो. और ये आपका वेरिएबल था वैल्यू जिसके अगेंस्ट आपको, और ये उसका म्यू था. मतलब म्यू में से उतना वैल्यू हटा दो, एक एवरेज में से उतना वैल्यू हटा दो, सिग्मा से डिवाइड कर दो. सिग्मा से उसको डिवाइड कर दो तो आपको आपका पता चल जाएगा कि आप कितने ऊपर हो मीन से या कितने बिलो हो मीन से. और ये इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द मीन. मेरे को जज करने में अब आसानी हो गई. और किसके अगेंस्ट? लेकिन मीन के अगेंस्ट. लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूं फटाक से कि लेट्स से इंग्लिश और मराठी आपका स्कोर हुआ 75, एवरेज भी था आपका 60. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है अपना कि ये मेरा हो गया मीन, ये मेरा हो गया स्कोर दैट इज एक्स, ये हो गया मेरा मीन. मेरे को पता करना है कि मैंने एक्चुअल में इंग्लिश में और एक्चुअल में मराठी में दोनों में सेम स्कोर किया या किसमें थोड़ा ज्यादा और किसमें थोड़ा कम किया, किसमें बिलो किया मैंने मीन
अबव मीन क्या है, बिलो मीन क्या, मतलब अगर मैं ये ऐसा ले लेता हूं, ऐसा मेरा ये बेल में कर्व ले लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरा म्यू है, मीन, ओके, मेरा ये मीन है, ये मेरी सेंट्रल वैल्यू है। मेरे को पता करना है कि मेरा इंग्लिश का स्कोर इधर लाई कर रहा है या इधर लाई कर रहा है। सेम वेज मराठी का स्कोर इस तरफ लाई कर रहा है या इस तरफ लाई कर रहा है, अबव मीन या बिलो मीन। तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट डेटा लगता है यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि सब सेम है यहाँ पे। अब मेरा सिग्मा डिफाइन करेगा कि कौन है क्या नहीं। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द मीन। इसके बेस पर समझो ये है मेरा 10 और ये है मेरा लेट्स से 6, ठीक है। अब ये भी अपन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, देखो, ए स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मींस हायर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द ऑब्जर्वेशन एज वेल एज होमोजेनिटी ऑफ द सीरीज, ओके। अब यहां पे 10 और 6, ठीक है, चलो देखते हैं। सो अपना वो z का फॉर्मूला क्या था, x माइनस म्यू। इसका ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन का महत्व क्या है मैं वो समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ये आपका आगे आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में। खैर, मेरा x कितना है 75 माइनस 60 अपॉन 10, ये कितना दे रहा है मेरे को 1.5, एग्जैक्टली 15/10। और यहां पे कितना आ रहा है मेरा 75 माइनस 60 अपॉन 6, ये आ जाएगा मेरा 15/6, 2.5 आ रहा है क्या, यस। देखो ये भले ही इंग्लिश मेरा मीन से 1.5 ऊपर था, लेट्स से अगर मेरा ये 0 है, लेट्स से अगर ये मेरा 0 है, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरा अगर म्यू है और ये अगर 0 है तो यहां पे मेरा 1 रहेगा और यहां पे मेरा 2 रहेगा। तो भले मैंने इंग्लिश और मराठी में स्कोर किया है बराबर 75, लेकिन अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे तो एवरेज स्कोर से मैं 2.5 आगे हूं इन मराठी, और लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 1.5 कदम ही आगे हूं। आपको बात की गहराई समझ रही है, कितना इंपॉर्टेंस है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। और आप देखोगे तो जितना छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना अबव मीन जा रहे हैं अपन, उतना आगे जा रहे हैं, उतना फैला हुआ है डेटा, जितना छोटा उतना पास में, जितना बड़ा उतना पास में। मतलब ये मीन के मैं पास में यहां पे हूं, यहां पे मैं मीन के पास में हूं, क्योंकि मेरा सिग्मा जो था यहां पे 10 था और मेरा यहां पे सिग्मा जो था मेरा वो 6 था, है ना। तो जितना छोटा उतना यूनिफॉर्मिटी और होमोजीनियस रहता है मेरा डेटा, और जितना बड़ा उतना मेरा कंजस्टेड और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा डेटा, है ना, हाई डिग्री, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये वो काम होता है। और यहां से मैंने पता करा कि भाई भले ही एवरेज भी सेम था, मार्क्स भी सेम था, बट स्टिल देखो डिफरेंस है। बट स्टिल आजकल बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट स्टिल यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो देयर इज अ डिफरेंस अबाउट द मीन। अपन यहाँ पे मराठी में मैं मीन से 2.5 टाइम्स आके हूँ और इंग्लिश में सिर्फ 1.5 टाइम्स आके हूँ। सो वो पोजीशन का फर्क पड़ता है बहुत, ठीक है। तो ठीक है, ये सब चीजें ये देखो, यहाँ पे डिग्री का भी और यहाँ पे ये इतना इस्तेमाल होता है आगे चल के। फिर खैर अब अपन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे कैसे, ये यहाँ पे यूज तो कर लिया क्योंकि वैल्यूज पता थी, बट कैसे निकालते ये अपने को सीखना है आज के सेशंस में और अपने इस चैप्टर में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। बहुत कुछ बोल दिया, फॉर्मूला देखो डायरेक्टली यहाँ पे और खत्म करो बात को, ठीक है। पर बाद में, अभी नहीं, पहले देख लोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। हाँ, इट जनरली डिनोटेड, इट इज जनरली, ये जो भी बोली है बात उसको अपन फॉर्मूला में देख लेंगे और तुम तुम्हारे हिसाब से फिर समझ जाना, क्योंकि उसमें मेरे को इतना टाइम पास नहीं करने का। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट। इसको रीड कैसे किया जाता है, सिग्मा। हाँ पता है मेरे को, इसको भी सिग्मा बोलते हैं और इसको भी सिग्मा बोलते हैं। ये समेशन को डिनोट करता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। सिग्मा या तो कैपिटल एस डी या तो स्मॉल एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन के दो नोटेशन है और ये कॉमनली यूज्ड है बहुत, ठीक है। ये बेसिकली या कभी कभी एस डी भी, ठीक है। सो एस डी कैन बी कॉम्प्यूटेड फॉर, अगेन एस डी कैन बी कॉम्प्यूटेड फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, एंड द फॉर्मूला इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तीन सीरीज के लिए, तीन अलग अलग सीरीज के लिए उसके तीन फॉर्मूले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो सीरीज होगी उसका सम लेना है मेरे को, डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। जो मेरे एक सीरीज का जो मीन आएगा
उसका मेरे को क्या लेना है, स्क्वायर, और इसका सब्ट्रैक्शन, इसका डेविएशन का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट माई स्टैंडर्ड डेविएशन. सिमिलरली स्टैंडर्ड, ओहो हाँ, सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस, आ गई लाइट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, ये क्या रहेगा फिर, अब बस यहां पे स्लाइड चेंज हो जाएगा, यहां पे सिर्फ x था, अब यहां पे आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन n, और ये मेरा x स्क्वायर रहेगा. लेकिन मेरा मीन कैसे निकलेगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो मीन कैसे निकलता है, यहां पे लिख के दे दिया मैंने विस्तार में. और यहां पे n तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, यहां पे n क्या रहेगा, समेशन f. क्यों, क्योंकि मेरा ये डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माई कंटिन्यूस सीरीज, जिसके लिए मेरा फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर. ये देखो x क्या है, स्मॉल x है यहाँ पे, दैट इज द मिड पॉइंट, अपॉन n वेयर n इज समेशन f एंड x बार स्क्वायर विच इज मीन. मीन कैसे निकाला गया है, समेशन एफ एक्स अपॉन n, वेयर n क्या है आपका, अगेन समेशन f. और ये तीन फॉर्मूला के थ्रू आप क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. और इसमें कुछ अबाउट मीडियन मोड ऐसा कुछ नहीं, इट्स अबाउट मीन को कंसिडर करते हैं. और मीन क्यों कंसिडर करते हैं, अगेन मीन क्यों कंसिडर करते हैं, एप्लीकेशंस की वजह से. और एक्चुअली वो फॉर्म भी वैसे ही हुआ है, सो आप बोल सकते हो उसको, दे गो हैंड इन हैंड, बाय इंप्लाइज चलता है वो, ठीक है. और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. सो ये अगर थोड़ा यहाँ पे बॉक्स में दब गया रहेगा तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ऐसा ओ और फिर ये लाइन खींचो, ओ और फिर ये लाइन खींचो, ओके, ठीक है. तो ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो आपको पता ही है. अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट आपने अभी तक क्या पता है, यहां पे जब अपन पढ़ रहे थे तब यहां पे अपने सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है वो पढ़ा था, उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा था. इट्स जस्ट बिकॉज कि उसके फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है. यहां पे अपने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन पढ़ा, यहां पे अपने कोएफिशिएंट ऑफ मीन वेरिएशन पढ़ा, यहां पे अपने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया. अब आपको पता चल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि ये है. ये क्यों अभी बता दिया मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पता है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन के इसको 100 से मल्टीप्लाई करो. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 इज नथिंग बट माय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जनरली डिनोटेड बाय CV. ओके, खैर, सो ये था अपना स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में. और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते, अभी इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते. नेक्स्ट सेशन में मैं इसके एग्जांपल पे फोकस करूंगा, अलग से एक सेशन लेते हैं इसका एग्जांपल का, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे एक चीज है देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे रखा है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. यहाँ पे अल्टीमेटली आपका ये मीन ही होता है, ये मीन ही हो रहा है और ये भी मीन है. सो उसका रूट मीन और स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर डेविएशन. स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी हो रहा है. सो वही बात है वो. अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है भाई, जो कॉमनली चलते आ रही है. अगेन कलर अलग ले लिया. स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. चेंज इन स्केल से स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट होता है, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है. इज अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन, इज अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन. अब यहां पे क्या है फिर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब सिग्मा ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. वही उन्होंने यहां पे लिख के रखा अपने लिए, ठीक है. सो और ये तो आपको पता ही, अगेन अगर पूरी सीरीज ही कांस्टेंट रहेगी तो आपका मीन ही कांस्टेंट आ जाएगा, मीन भी आपका वही आ जाएगा, मीन वही आ जाएगा. तो आप जब सब्ट्रैक्शन लोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, सब 0 ही होने वाला है इन सच केस. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इन सच केस क्या हो जाएगा, 0.
ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे भी, और इसका मतलब इवन इफ इट इज, अब आपको एक कंक्लूजन बता दूं मैं, रेंज हो या क्वार्टाइल डेविएशन हो या मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सब में अगर सीरीज कांस्टेंट रही तो सब क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और सब लोग इज अफेक्टेड बाय, सब लोग कैसे अफेक्ट होते हैं, स्केल से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर इट इज, वॉट एवर ऑफ वाई, रेंज ऑफ वाई, मीडियन ऑफ वाई, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स, मीडियन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स, मीन डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, है ना। तो ये आप ऐसा ब्रैकेट, ऐसा ध्यान रखो, ये फॉर्मूला जो बोलेंगे वो यहां पे डाल देने का। रेंज बोला तो रेंज डाल दो, क्वार्टाइल डेविएशन बोला तो क्वार्टाइल डेविएशन डाल दो, मीन डेविएशन बोला तो मीन डेविएशन डाल दो, सिग्मा बोला तो सिग्मा डाल दो। इसको सिग्मा के फॉर्मूला को दिखने का एक और तरीका है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इस ऐसा भी लिखा जाता है, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो दे आर वन एंड द सेम थिंग, ओके। सो अभी के अपने सेशन के लिए आज अपन ने यही सीखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। उसके प्रॉपर्टीज देखी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा, विच इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, उसका फॉर्मूला देखा। अब अपन आगे चल के आगे के सेशन में, अपन आने वाले सेशन में अभी जो अपन ने पढ़ा है उसके फॉर्मूलाज एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो तीन जो भी है। प्रॉपर्टीज के लिए एक दो एग्जांपल देख लेंगे, एक आधा। फिर नेक्स्ट इसमें अपन वेरिएंस, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एक और बार टैकल करेंगे अच्छे से डिटेल में, और फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पे अपना ये टॉपिक फिर खत्म होता है, चैप्टर भी। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।